Hassan Raza from mathymath.com. Let's start with question number 9 of exercise number 1.4. The statement of the question is हमारे पास दो स्केयर्स हैं, यानी स्केयर्स का ये मतलब है कि दो 4 साइडेड हमारे पास बॉक्स हैं। ऐसे बॉक्स जिनकी साइड्स जो है वो इक्वल है। स्केयर वही होता है जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं। एक स्केयर जो है ये इसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो और दूसरा स्केयर जो है इसकी एक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्केयर ए टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्केयर बी। यानी एक स्केयर की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इनकी आपस में जो है ना वो रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ साइड ए रेशियो लेंथ ऑफ साइड बी, ये 6:8 आ जाएगा। 2 पर दोनों साइड्स जो है डिवाइड होंगी, 3:4 इनकी जो है ना आपस में आ जाएगी कि दोनों स्केयर्स जो हैं इनकी साइड्स की आपस में रेशियो जो है वो 3:4 है, 3:4 की है। अब द एरिया ऑफ स्केयर ए टू द एरिया ऑफ स्केयर बी। अब ऑलरेडी ये चीज़ आप लोगों से ये डिस्कस हो चुकी है किसी गालिबन पिछले क्वेश्चन में कि एक स्केयर का जो जिस वक्त हम एरिया लेते हैं तो स्केयर इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो अगर आप स्केयर ए को ले रहे हैं तो स्केयर ए की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। स्केयर ए की लेंथ जो है सो इसका एरिया 36 होगा, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। लेंथ भी वही होगी और विड्थ भी वही होगी। लेकिन जिस वक्त हम स्केयर बी को लेते हैं तो स्केयर बी की जो एक साइड है वो 8 सेंटीमीटर थी, तो इसकी विड्थ भी 8 सेंटीमीटर होगी। सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 ये 64 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्केयर ए टू एरिया ऑफ स्केयर बी 36 टू 64। जिस वक्त ये डिडक्शन होगी 4 पर, यानी 4 पर दोनों साइड्स जो हैं डिवाइड हो जाएंगी, तो 9 to 16 की इनकी रेशो आ जाएगी। सो द एरिया ऑफ स्केयर ए टू एरिया ऑफ स्केयर बी, इनकी आपस में रेशो 9 to 16 की होगी। In case of any problem, don't hesitate to contact us anytime. Thank you very much.